Hello bachchon, let us read this question. The question is, if alpha is the root of the equation x square plus x plus 1 equal to 0 and the matrix A is equals to 1 by root 3 1 1 1 1 alpha alpha square 1 alpha square alpha 4, then the matrix A raised to the power 31 is. Now see what is the key concept here. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, ये जो आपको इक्वेशन दी गई है दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी रूट को क्या दिया गया है, इसकी रूट जो है दैट इज, इसकी जो रूट है वो क्या है आपके पास अल्फा, राइट। तो अल्फा यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अल्फा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। कैसी प्रॉपर्टीज, जैसे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और ओमेगा 4 की वैल्यू को, ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं आप, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो ओमेगा 4 क्या आ गया ओमेगा। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो हैं हमें पता होनी चाहिए, हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। क्लियर। नाउ देखो यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको नहीं गिवन कि अल्फा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उन्होंने दिया है कि अल्फा इज रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन देख के समझ जाना चाहिए कि अल्फा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट। सो यहाँ पर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, तो अल्फा की जगह पर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं अल्फा की जगह पर, राइट। तो आपके पास ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपके पास, ए विल बी इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, लेट अस राइट इट डाउन। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, लेट अस डोंट राइट ए मैट्रिक्स नहीं अभी लिखते। यहाँ पर आपको जो गिवन ए मैट्रिक्स है ना, उसमें अल्फा की जगह पर अगर हम ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दें और ए स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, डायरेक्टली ए स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो 1 बाय रूट 3 इंटू 1 बाय रूट 3 क्या बन जाएगा, 1 बाय 3, और यहाँ पर आपके पास 1 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 4। हमें पता है दैट अल्फा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो अल्फा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा। सो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4। हमें ए स्क्वायर लिखना है, तो दैट मीन्स दो बारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, राइट यहाँ पर। सो यहाँ पर 1 बाय 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, मैट्रिक्स क्या बनेगी, दिस विल बी 3, ओके, यहाँ पर 3 आएगा, बिकॉज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई एंड ऐड करना है, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 प्लस ओमेगा 4। सिमिलरली सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन और फिर उनको ऐड। सो 1 इंटू 1 इज 1, ओमेगा इंटू 1 इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज ओमेगा स्क्वायर, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा 4, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 अगेन, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6, यहाँ आएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6, एंड हियर वी विल गेट 1 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8। अब यहाँ पर देखो ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, राइट। अब ये जो ओमेगा 4 है, ध्यान से देखना, ये जो ओमेगा 4 है, आपको पता है कि ओमेगा 4 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा है, तो यहाँ पर ओमेगा 4 की जगह पर आप ओमेगा लिख सकते हैं, तो लेट अस राइट इट डाउन। ओमेगा 4 जहां जहां दिखे वहां पर ओमेगा कर देंगे, सो लेट अस राइट डाउन ओमेगा। तो यहाँ पर भी ओमेगा, यहाँ पर भी ओमेगा, यहाँ पर भी ओमेगा। इसका मतलब ये भी कौन सी फॉर्म बन गई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो अगेन ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, राइट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ओमेगा 4, अगेन ओमेगा 4 क्या है आपके पास, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा 4 की वैल्यू क्या है ओमेगा, तो यहाँ पर भी ओमेगा लिखेंगे ओमेगा, और ओमेगा 8 की वैल्यू क्या है, ओमेगा 8 की वैल्यू क्या है, ओमेगा 8 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 4 इंटू ओमेगा 4। ओमेगा 4 क्या है ओमेगा, ओमेगा 4 ओमेगा, तो ये कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा 8 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी,
दिस टर्म विल ऑल्सो बी जीरो। अब जो ये हमने हाईलाइट किए ये सारी एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए। तो अब लिखते हैं नई मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर आपके पास आ रहा है, यहां पर 3 है, यहां पर 0, यहां पर 0, दिस एलिमेंट 0, दिस एलिमेंट 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहां पर आपके पास देखिए ये एलिमेंट है 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6, और ये एलिमेंट जो है दिस इज अगेन 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6। अब देखो यहां पर ये जो 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 6 है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब 2, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस ओमेगा क्यूब कितना है 1, तो ये कितना आ गया 3। इसका मतलब ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअली क्या आ जाएंगे आपके 3 3। तो आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बन गई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास आ गई 3 0 0 0 0 3 0 3 0। अब क्या करो, अब आप ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो दैट मीन सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 0 0 3 0 3 0। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब A4 क्या आ जाएगी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 1 1। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए आपके पास आगे यहाँ पर 1/3 भी है, 1/3 को हम लीव नहीं कर रहे, राइट, ये 1/3 भी है। तो दैट मीन्स ये जो 1/3 है जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअली यहाँ पर 3 की जगह पर क्या हो जाएगा 1/1 1 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 जो है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा 1 1 1। यहाँ पर भी 1/3 है क्योंकि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हम कर रहे हैं। तो दैट इज वाई हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। क्लियर। सो ये आ गया आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब a रेज टू द पावर 4 क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, दैट इज I3, राइट, I3 आ रहा है। अब देखिए आपको A31 की वैल्यू चाहिए, तो A31, तो A31 को आप क्या लिख सकते हैं, A31 को आप लिख सकते हैं A28 इंटू ए क्यूब। अब A28 को क्या लिख सकते हैं, A4 और उसकी रेज टू द पावर 7। A4 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेज टू दी पावर 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर जितनी मर्जी आप रेज करते रहो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहती है। तो दैट मीन्स ये आपके पास क्या आ गया, A31 किसके इक्वल आ गया आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगी, दैट इज A3। तो यहां से आपको मिल रहा है दैट इज A31। सो A31 किसके इक्वल आ रहा है, A³ के इक्वल आ रहा है। Clear? And this is your final answer. So what is your final option? A³. A³, that is option 1. A³ is the correct option. Clear? So your final answer is that a raised to the power 31 is equals to A³, that is option 1 is correct. Clear? Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.